Okay, we all know what is going on in our country, right? All the youth are protesting about the paper leak and everything. So, I'm going to talk about that only, and I will give you an example with, I will relate it with my life. सो मेरे क्लिनिक में क्या हुआ कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है, ओके, शी वॉज चार्जिंग मोर मनी फ्रॉम द पेशेंट्स। एंड मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि वो चीज़ पहले वहाँ पे जो भी लोग थे उन सबको पता था, लेकिन समहाउ मैं वहाँ खड़ी थी बस। व्हेन शी वॉज चार्जिंग मोर मनी, आई वॉज ओनली स्टैंडिंग, क्योंकि मैं पिछले मतलब जब मैं स्टार्ट की थी तब से मैं वहाँ खड़े रहती थी। जब व्हेनेवर शी यूज्ड टू आस्क मनी और फॉर द पेमेंट, तो मैं खड़े रहती थी, बट मैं कभी ध्यान नहीं देती थी। वहाँ से मेरी सीनियर गुजरी एंड शी कॉल्ड मी एंड शी आस्क्ड मी हाउ मच डिड शी आस्क द पेशेंट। मैंने बोला, मैंने जो सुना था मैंने वो बताया। फिर वो काउंट करी मेरे सामने और बोले कि ये इतना हो रहा है एंड शी इज आस्किंग इतना। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनको पहले से पता था, और उन्होंने फिर मुझे बताया, है ना। फिर उस समय से मेरा ध्यान पूरा चला गया कि ओके, शी चार्जेस मोर मनी फ्रॉम द पेशेंट। फिर मैं तब से ध्यान रखने लगी। उसी ही दिन ये हुआ कि मैम और सर थोड़े समय के लिए चले गए। तो मैम और सर जब गए तब मतलब शी स्टार्टेड बिहेविंग एबनॉर्मली, ठीक है, मतलब कि जैसे पेमेंट के टाइम में मुझे बोल रही कि जाके पेशेंट को ये समझाओ, ये करो, जबकि हम जो हमारे दूसरे डॉक्टर विजिटिंग डॉक्टर्स आते तो हम उनके पेशेंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, वो एक्सप्लेन करके जा चुके होते हैं। तो वो मुझे मतलब समझो वो वहाँ मुझे उस एरिया से हटाने की कोशिश करती थी। तो उस टाइम पे हम लोग का थोड़ा सा बहस हो गया पेशेंट के सामने, वो भी बहुत बुरे तरीके से, वही मुझे चिल्लाई जा रही थी। और फिर अचानक से वो जाके पूरे अटेंडर्स और ये वो सबको बता के हंस रहे सबको कि मैं जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रही हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि हाँ, फिर उस पॉइंट में मेरा हार्ट भी तेज हो गया था, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो बात करती है वो मेरे से नहीं हो पाता। मैं उस लैंग्वेज में नहीं बोल सकती हूँ उस तरीके से, वो भी पेशेंट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद जो मेरी जूनियर थी, मैंने उसको भी बताया ऐसा ऐसा सीन है, ये हो रहा है करके। तब से हम लोग मतलब हम तीनों ध्यान रखने लगे। एक बार हम लोगों ने अपने मतलब जो ओनर है, जो हमारे सीनियर है, हमारे सीनियर डेंटिस्ट, उनको जाके हमने इन्फॉर्म कर दिया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग का ये था पर्पस कि हम एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं, बाकी जो होना होगा हमको कोई मतलब नहीं, ओके। उसके बाद फिर हम लोग इन्फॉर्म किया एंड वंस वी कॉट हर रेड हैंडेड, ओके, हम लोग एकदम पूरे प्रूफ के साथ उसको पकड़े। अब उसके बाद क्या हुआ कि समहाउ मतलब उसको उसको उस इंटेंसिटी के साथ बोला नहीं गया कि, तो वो जब उसको ये चीज़ पता चली, जिस दिन मैम ने सबसे ज़्यादा गुस्सा किया उसके ऊपर कि शी इज चार्जिंग मोर मनी फ्रॉम द पेशेंट, तब उस दिन जो मैम ने गुस्सा किया तो उसने फिर से मेरे साथ मिसबिहेव किया। बहुत बुरे तरीके से मेरे को पेशेंटों के सामने बहुत बुरे तरीके से बोला। मेरे को उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं उसके लेवल तक जा नहीं सकती हूँ, मेरे को उसके लेवल तक जाना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमको ये बोला गया कि अब से पेमेंट पहले हम लेंगे, हम काउंट करेंगे, फिर हम उसको देंगे, ठीक है। लेकिन वो कभी वो उसको बार बार 2 बार 3 बार मैम लोग भी बोल चुके हैं कि ऐसा ही होगा, बट वो नहीं समझ रही, नहीं मान रही है। और उसने मेरे को पेशेंट्स के सामने ये सब बोला है कि मैं ये सब चोचला नहीं कर सकती, इस टाइप की लैंग्वेज से शी स्टार्टेड यूजिंग। अब एक दिन उसने क्या किया कि जिस दिन वो पकड़ाई, उसके नेक्स्ट डे वो थोड़े समय के लिए जबरदस्ती कहीं बाहर चली गई। और जैसे ही वो बाहर गई तो उस पॉइंट में मैं अकेले थी, मैं वहाँ पे रिसेप्शन संभाल रही थी थोड़े समय के लिए। तो मैं जाके कुछ सर से पूछी, सर थोड़ा मेरे को चिल्ला दिया। अब मतलब सर उतना ज़्यादा जोर से नहीं चलाते, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे बुरा लगा कि यार मैं ही क्यों इतना सफ़र कर रही हूँ, मैंने ही बताया, फिर मेरे को ही ये बात सुनना पड़ रहा है, इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। तो उसके बाद मुझे मेरी जूनियर ने एक्सप्लेन किया, समझाया कि हमको क्या करना है, हमारी क्लिनिक थोड़ी ना है, हम लोग तो बता दिए, उसको तो कुछ बोले भी नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मैं उससे कंप्लीटली अग्री तो नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ कि ठीक है वो हमारी क्लिनिक नहीं है, बट हम जहाँ काम कर रहे हैं सैलरी तो मैम और सर दे रहे हैं ना, तो वो अगर हमें सैलरी दे रहे हैं, हमें जो बोले हैं तो हमको वो करना चाहिए। अब क्योंकि हर बार ये हो रहा था कि मैं उस रिसेप्शनिस्ट के लेवल पे नहीं जा सकती हूँ ना, तो मैंने भी बोला कि ठीक है वो भी ऐसा करे तो मैं भी ऐसा करूँ। मैं भी सोची कि यार अब मुझसे इतना मेंटली हैंडल नहीं हो पाएगा कि मैं उसकी भी सुनूँ, अंदर भी सुनूँ, सब सुनूँ, तो मैंने छोड़ दिया। फिर आज हमसे फिर से पूछा गया क्या ऐसा हो रहा है, तो मेरी जूनियर ने हाँ बोल दिया, जबकि वो ऐसा नहीं कर रही है, वो उसी को दे रही है।